वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाते हैं। आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाते हैं। एप्पल्स एंड ट्रैकर के सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल में। और मैं हूं इस वक्त मनाली में। सामने ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, नीचे बहती हुई नदी, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। और आज मैं स्पेशली एक्सप्लोर करने जा रहा हूं लाहौल। लाहौल का जो सब डिवीज़न है वो है केलोंग। तो यहाँ से ऊपर मैं जब जाऊँगा तो सबसे पहला स्टेशन मेरा आएगा अटल टनल। जैसे ही मैं अटल टनल को क्रॉस करूँगा तो स्टेशन आ जाता है सीशू। काफ़ी फेमस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस। जब कभी आप मनाली आए तो सीशू ज़रूर जाएं। सीशू को क्रॉस करने के बाद आएगा तांडी। तांडी से थोड़ी और दूरी पर मिलता है हमें केलोंग। तो तांडी से होते हुए मैं जाऊंगा त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ धाम के बारे में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देखते हैं कि इस सफ़र में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। जो कुछ भी मैं देखूंगा वो मेरे कैमरे के ज़रिए आप भी देख रहे होंगे। सो शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। चलते चलते मैं एक जगह रुका हुआ हूँ चाय पीने के लिए। यहाँ पर एक चाय की स्टॉल मुझे दिखी, तो मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी, तो इस करके मैं चाय पीने रुका हूँ। और यहाँ से जो नज़ारे नज़र आ रहे हैं ना, वो अल्टीमेट है। वहाँ सामने रास्ते से जाती वक्त जैसे जैसे मैं मोड़ क्रॉस कर रहा हूँ वैसे वैसे नए नए नज़ारे मुझे दिख रहे हैं। सो ना जाने अभी और भी आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रोड साइड एक टी स्टॉल है जहाँ पर चाय पिया जा रहा है। मैं हूँ, कुछ एक टूरिस्ट भाई बंधु यहाँ पहुँचे हुए हैं। सो पहले चाय पीते हैं, फिर करते हैं अटल टनल को क्रॉस। उसके बाद आएगा सीशू, फिर आएगा तांडी, फिर आएगा त्रिलोकीनाथ। इन सारे एरिया को आज हम कवर करने वाले हैं। तो पहले पीते हैं चाय, फिर चलते हैं आगे की ओर। चाय पीने के बाद मैं निकल पड़ा सीशू की तरफ। लेकिन उससे पहले जो स्टेशन पर जाता है वो है अटल टनल। अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंची टनल है और इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। अटल टनल के अंदर एक पल के लिए भी रुकना मना है। चारों तरफ सफेद, और यहाँ पहुँचकर ऐसा लग रहा है मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हो। आज 25 अप्रैल है और यहाँ का हिसाब किताब कुछ और ही है। मैंने फिलहाल पतली जैकेट डाल रखी है। अगर मुझे ठंड महसूस हुआ तो फिर मैं मोटी वाली जैकेट लाया हूँ अपने साथ, उसे पहनूंगा। तो थोड़ा वॉक कराते हैं ब्रिज के ऊपर। तो इस तरह का आलम है और पुल के ऊपर जैसे ढांचों सबने लगा रखे हैं फ्लैग्स। जितना ये हवा में लहराएगी उतना ही बढ़िया रहता है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर पहुँच कर ऐसा लग रहा है मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हो। तो स्पेशली
यही चीज़ देखने और दिखाने मैं पहुंचा हूँ लाहौल, जहाँ का सब डिवीज़न है केलॉन्ग। तो चलते हैं थोड़ी और आगे, देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। ओह माय गॉड, यहाँ का हिसाब किताब भी कुछ अलग है। अटल टनल के यहाँ काफ़ी देर रुकने के बाद मैं निकल पड़ा आगे की तरफ। यहाँ से अगर हम राइट साइड जाते हैं तो हम पहुँचते हैं स्पीति या रोहतांग, लेकिन हमें जाना है लेफ्ट साइड, और यही सड़क कनेक्ट करती है लद्दाख को। तो मैं सिशु पहुंचा हुआ हूँ और सच मानो तो यहाँ पहुंचकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आज 25 अप्रैल है और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बल्कि मुझे तो ठंड लग रही है। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। इस तरह का आलम है और सड़कें खाली है। यहाँ ऊपर एक मोनेस्ट्री भी है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। एक बोर्ड लगा रखा है, तो सामने चलकर देखते हैं। पुराना मोनेस्ट्री है, पुराना बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री है शायद यहाँ ऊपर। अच्छा, तो इस मोनेस्ट्री का जो नाम है वो है लाब्रंग गोम्बा, लाब्रंग गोन्पा। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि मोनेस्ट्री को, बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री को गोम्पा कहा जाता है, गोम्पा। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे की ओर। सिशु के यहाँ रोड साइड जो आपको ढाबे मिलेंगे वो ऐसा लगेंगे मानो वो किसी का घर हो, क्योंकि इनके दरवाजे हूबहू घरों जैसे ही होते हैं। तो जस्ट अभी अभी मैंने किए नाश्ते में खाने को मिला मोमोज, क्योंकि इन इलाकों में आपको चाउमीन, मोमोज, थूपा ये चीज़ें ज़्यादातर खाने को मिलेगी। क्योंकि इस पूरे इलाके के अंदर जो लोग बसे हुए हैं उनमें 90% बौद्धिस्ट लोग हैं। बौद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो मोमो, थूपा, चाउमीन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो इस करके इन पूरे इलाके में आपको दाल चावल शायद कम से मिलेगी, वो फिर ऑर्डर देने पे शायद हो सकता है बनाए। अदरवाइज़ मोमो, थूपा, चाउमीन जो है वो आपको रेडी मिलेगी। तो यहाँ पर आ जाता है एक पुल। इस पुल को क्रॉस करने के बाद उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ देखने को मिलता है। तो चलो चलते हैं पुल के ऊपर से। ये आ गया जी पुल। इस पुल को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं उस तरफ। वहाँ देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है हमें। और इस पुल के नीचे से बह रहा है नदी, और ये वाली पुल हिल भी रहा है। पुल मैंने क्रॉस कर लिया है। पीछे से 2-3 लोग और आ रहे हैं, इस करके पुल थोड़ा झोल खा रहा है और अजीब सा लग रहा है।
लो जी, पुल क्रॉस हो गया। ओह माय गॉड, ये कौन सी दुनिया है। और यहाँ पर कुछ सैलानी टूरिस्ट भाई बंधु मज़ा ले रहे हैं यहाँ इस तरफ। आप भी चाहे तो इस तरह से स्नो बाइक का मज़ा ले सकते हैं। ये है जी स्नो बाइक। तो चलते हैं अब यहाँ से ऊपर। ये हमारे टूरिस्ट भाई बंधु जब बर्फ देखते हैं ना तो पागल से हो जाते हैं बेचारे। मेरे हिसाब से तो ये बर्फ बहुत ही कम है, लेकिन टूरिस्ट भाई बंधु के लिए बहुत ही ज़्यादा है। सामने फन कर रहे हैं, चलते हैं उस तरफ। और टूरिस्ट भाई बंधु ने ऐसे कपड़े हायर कर रखे हैं, पहन रखे हैं, वाटरप्रूफ पजामे, वाटरप्रूफ जैकेट, मानो जैसे कि कोई जंग जीतने जा रहे हो। यार देखो, ऐसा लग रहा है मानो हमारे टूरिस्ट भाई बंधु किसी जंग की तैयारी में है। फुल हिसाब किताब वाला सीन है। लेकिन आप जानते हो मैं लोकल हूँ, सो मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। मैंने सिंपल सी एक स्पोर्ट शूज़ पहन रखी है और बस वैसे ही जो होता है सिंपल हिसाब किताब वो है। यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ लगी है और इस पर चल रहा है स्नो बाइक, स्नो स्कीटर बाइक कहते हैं इसे, स्नो स्कीटर। यहाँ लोगों ने चाय पानी का इंतज़ाम भी किया हुआ है। यहाँ पर आकर आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है हिमाचल में वो है मैगी। मैगी आपको हर जगह मिलेगी, मैगी आपको हर जगह खाने को मिल सकता है। हिमाचल में मैगी आपको हर जगह मिल सकता है। नेस्ले वालों ने बहुत ही काम की चीज़ बनाई है मैगी, जो 2 मिनट के अंदर बन जाती है और आपका भूख भी मिट जाता है। और अगर आप जल्दी में हो तो मैगी खा सकते हो आप। मैगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हुआ, बिस्किट, नमकीन वगैरह हर जगह अवेलेबल है यहाँ पर। तो आपको यहाँ खाने पीने की कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। टूरिस्ट भाई बंधु काफ़ी फन कर रहे हैं। मानो ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई कोहिनूर मिल गया हो। तो स्नो के अंदर वो फन कर रहे हैं, सभी फुल फन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, केलोंग की तरफ। शहर की भागम दौड़ की ज़िंदगी से जब हम इस तरह की जगह पर आ जाते हैं ना तो माइंड बड़ा कूल से हो जाता है। एक अलग सी दुनिया, अलग सा माहौल, शांत वातावरण, शुद्ध हवा, तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर से वही पुल आ जाता है सामने।
यहाँ सिशु में रोड साइड जो ढाबे हैं वो मानो ऐसा लगता है जैसे किसी का मकान हो। मकान नहीं है, ये ढाबे हैं सारे। और यहाँ पर इसी तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पतीले वगैरह बाहर नहीं रखे जाते। कारण ये है कि यहाँ पर हवाएं चलती है, तो इस करके हो सकता है कि खानों में, प्लेटों में, थालियों में हवा के थ्रू एक मिट्टी घुस जाए, धूल मिट्टी। तो इस करके यहाँ के जो जितने ढाबे हैं वो ऐसे लगते हैं छोटा सा घर हो या हट हो। तो ये हट नहीं है, ये सारे ढाबे हैं। आपको यहाँ पर जाके पूछना होगा कि खाने के लिए क्या मिलेगा। तो इस तरह का हिसाब किताब है। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे केलोंग की तरफ। सिशु के यहाँ से निकलने के बाद काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद मुझे अचानक रुकना पड़ा, क्योंकि सामने दिख रहा था एक खूबसूरत सा वाटरफॉल वहाँ सामने। और ठीक उस वाटरफॉल के नीचे था एक सुंदर सा लेक। और ये वाली लोकेशन भी पड़ जाता है सिशु के अंदर ही। काफ़ी देर आगे चलने के बाद मुझे दिखा दिया सड़क किनारे एक विशाल ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई थी लगभग 6.5 फीट। तो ये है जी ग्लेशियर सड़क किनारे। सर्दियों में अक्सर यहाँ पर ये वाली सड़क जो है ब्लॉक हो जाया करती होगी। इस तरह का एरिया है ये। बिल्कुल डेजर्ट एरिया। गाड़ी में बैठा बैठा टांगे अकड़ सी गई थी। सोचा थोड़ा रेस्ट ले लूँ। यहाँ पर एक ऐसी जगह है, यहाँ पर नीचे नदी बह रही है और वहाँ से ग्लेशियर नीचे को खिसकती हुई आई है और यहाँ नीचे नाले में आकर मिली हुई है। तो कुछ इस तरह का इलाका है। यहाँ मुझे थोड़ा बहुत हरियाली सी नज़र आ रही है। अदरवाइज पीछे तो बिल्कुल डेजर्ट वाला इलाका था, बिल्कुल सूखा। तो थोड़ा देर वॉक कर लेता हूँ ताकि टांगे अपनी सीधी कर सकूँ। ड्राइव करते हुए टांगे इकट्ठी सी रहती है ना, तो इस करके टांगे अकड़ जाती है। सो थोड़ा चलूँगा तो फिर टांगे सीधी हो जाएगी और थोड़ा मूवमेंट मिल जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि खाया पिया फिर हजम हो जाता है। सो थोड़ा आगे की ओर चलता हूँ। ऐसा इलाका है। दूर दूर तक बंदा ना बंदे की जात, बस आपका ये भाई चला हुआ है। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही देखने को मिल रहा है मुझे, जो कहीं ना कहीं जा रही होगी। अदरवाइज पैदल कोई नहीं चला हुआ है मेरे सिवाय। एक मैं ही हूँ जो पैदल चला हुआ हूँ। सो यहाँ तक आ चुका हूँ, तो यहाँ से अब वापस हो लेते हैं। तो ऐसा कुछ इलाका है। तो वहाँ खड़ी है मेरी गाड़ी, तो चलते हैं अब गाड़ी की तरफ। टांगों को भी थोड़ा सा मूवमेंट देना काफ़ी ज़रूरी है। अब शायद आगे कहीं एक दुकान मिलेगी, तो वहाँ रुक कर फिर थोड़ा सा रेस्ट लूँगा, फिर चाय पानी करूँगा वहाँ। उसके बाद सीधा शायद त्रिलोकीनाथ पहुँच जाऊँ।
तो फाइनली मैं तांडी पहुंच गया और यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने लिया एक चाय का प्याला। यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं था क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, तो इस करके मैं वहाँ से आगे निकल पड़ा।